कैसे बच जाऊंगी। अरे इस बंगले पर न जाने कितनी कुंवारी कन्या आई, वो नहीं बची, तू शाली कैसे बचेगी। देखो पो पो मत करो, तुम भी कुंवारी हो, मैं भी कुंवारा हूँ। जवानी बार बार नहीं मिलेगी, एक बार जी भर के मजे ले लो, अपने सीने से शमशेर सिंह को लगा लो। मेरे नंदनी, अरे मेरी बहन यहाँ पर तू क्या कर रही है। भैया मैं सब कुछ बताऊंगी, भैया मैं सब कुछ बताऊंगी। बोल मेरी बहन बोल। भैया तुम्हारे जाने के बाद मन्नू लाल चौरसिया आया। क्या करने के लिए। कहने लगा तुम्हारे भैया मंत्री जी के बंगले पे जा रहे थे, अचानक गाड़ी की स्टीयरिंग फेलिंग हो गया और तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया। नहीं। और मैं उसके बाद तमन्ना तक की मंत्री जी के बंगले पे गई और मंत्री जी ने और मन्नू लाल चौरसिया ने मिलकर मेरी इज्जत लूट ली। भैया नहीं मेरी बहन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो ऐसा क्यों करेगा मेरी बहन। वो मंत्री कालीचरण तो मेरा दोस्त है, कह दे कि ये झूठ है। नहीं भैया, और ये क्या शराब के नशे में तुम भी मेरी इज्जत लूटने आए हो। अरे क्या देखते हो, करिए तुम्हारी बहन नंदनी, मिटा लो दिल की आवाज, मिटा लो भैया। ऐसा मत कहो मेरी बहन। अरे इस संसार में कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन की इज्जत को लूटेगा। अरे मैं तो शराब के नशे में अंधा हो गया था मेरी बहन, मैं तो कुछ समझ नहीं सका। क्या जिस लड़की की इज्जत लूटने के लिए जा रहा हूं वो कोई और नहीं मेरी बहन होगी। मुझे बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा था मेरी बहन, तूने एक गुनाह करने से अपने भाई को बचा लिया। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दे। अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी तो वो ऊपर बैठा भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं भैया, मैं तेरे पैर पड़ता हूं मेरी बहन। नहीं भैया, अरे मेरे आगे हाथ क्या जोड़ रही हो। अरे माफी मांगना है तो उन बहनों से मांगो, उन बेटियों से मांगो। ना जाने कितनी बहन बेटियों की अपनी इज्जत बर्बाद की हो भैया, और तुम्हारा किया जरा, और तुम्हारी बहन नंदनी को सजा मिल गई भैया। हाँ मेरी बहन, ठीक कहते मेरी बहन। तो मैंने न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत को लूटा, काश दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को नहीं लूटता तो आज मुझे दिन देखने को नहीं मिलते। लेकिन मेरी बहन है, भगवान के लिए तू मुझे माफ कर दे। अब मैं जीवन में कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिसकी सजा मेरी बहन तुझे भुगतना पड़े। भैया मैं कहती हूँ मेरी नजरों से दूर हो जा भैया, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती भैया। नहीं ऐसा मत कहो मेरी बहन, चले जाओ भैया। अरे मैं तो खुद अपनी जमीन से गिर चुका हूँ, लेकिन भगवान के लिए तू तो मुझे अपनी नजरों से मत गिरा।
देख मेरी बहन, उन दरिंदों ने जो भी कुछ तेरे साथ किया है उनको मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। बस भगवान के लिए तू घर वापस लौट चल। मैं कोई अच्छा घर देखकर तेरी शादी कर दूंगा मेरी नहीं बहन। भैया, मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं नहीं जाऊंगी। जिद मत कर मेरी बहन नंदनी, जिद मत कर। भगवान के लिए तू वापस लौट चल। चल कर। दिल में तो आता है कि इस रिवाल्वर ने जितनी भी गोलियां है सारी की सारी गोली अपने भेजे में भर दूं। नहीं भगवान, नहीं नहीं भगवान। अरे किस मोड़ पर लाकर तूने इस बदनसीब को छोड़ दिया, ऐसे मोड़ पर जहां से मेरी बहन नंदनी मुझे छोड़कर कितनी दूर चली गई। अरे तूने ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? क्या सपने देखे थे हमने कि जो बहन हमेशा इस कलाई पर राखी बांधती चली आ रही है, उस बहन की खुशियां उसकी झोली में डाल दूंगा। बचपन में माँ और बाप गुजर गए, सोचा था माँ और बाप का फर्ज मैं अदा करूंगा। अच्छा घर देखकर अपनी बहन नंदनी की शादी कर दूंगा और अपनी बहन की डोली अपने हाथों से उठाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सका। आज अपनी बहन की डोली नहीं, अपनी बहन की अर्थी को कंधा लगाने के लिए जा रहा हूं। मेरी बहन ठीक कहती है, अगर दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को नहीं लूटता तो मेरी बहन नंदनी की इज्जत नहीं लूटी जाती। फिर भी काली चरण मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा काली चरण। शुक्ला, ये मेरी बहन नंदनी की लाश है, इसे उठाओ और लेकर चलो। साले काली चर्रा, मैंने तुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोस्ती की सिलाई दी तूने। साले कमीने मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया। क्या इज्जत लूटने के लिए तुझे मेरी बहन मिली थी? हरामखोर, मैं तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शुक्ला बोलिए। इस साले काली चरनवा के बंगले पर कितनी फोर्स है रे? लगभग 15 गाड़ी पुलिस है। 15 गाड़ी है। तो जाओ, सभी सिपाही के तो अपनी गाड़ी पर बैठे वापस थाने को जाए। ये शमशेर सिंह का हुक्म, जाओ। काली चरण, अभी तक तो तूने शमशेर सिंह की दोस्ती को देखा है, अरे उसकी दुश्मनी को नहीं देखा। देख यहीं से दुश्मनी क्या मोड़ लेती है। आता हूं तेरे बंगले पर, अरे साले तेरे सीने में इतनी गोलियां भर दूंगा कि पोस्टमार्टम करे डॉक्टर गिन नहीं पाएगा। बचा काली चरण, अपने आप को बचा।
मारो तेरे। लाल, अरे भाई जाओ, हमारे दोस्त शमशेर सिंह को भेज दो और उसे बतला देना कि हमको दिल्ली जाना है। अब वही नहीं नहीं आएंगे? क्यों? जतनी पुलिस शमशेर सिंह लगाए रहे तुम्हें बंगला, तब पुलिस उठा ले गई वापस थाने। पुलिस का पहरा हटा दिया? लेकिन वैसा क्यों करेगा? तो हमारा दोस्त है यार। अरे मंत्री थोड़ा हमसे गड़बड़ हो गया। तुमसे क्या गड़बड़ हो गया? जो लड़की लाए थे वो शमशेर सिंह की बहन है मंत्री। क्या? शमशेर सिंह की बहन? हाँ। अरे 17 तक शमशेर सिंह की बहन नहीं मिली थी और लड़की नहीं मिली थी। जो हमार वह धंधा है, चाहे शमशेर सिंह की बहन हुए चाहे तुम्हारी बहन हुए। यार तूने कहा कर दिया यार, एक दोस्त को तूने जानी दुश्मन बना दिया, इसीलिए उसने बंगले से पुलिस का पहरा हटाया। मनुलाल, बंगले में पुलिस का पहरा नहीं, इसका मतलब सुलह कभी भी आ सकती है। एक काम कर, चल हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर। कहाँ भगा जा रहा है? दिल्ली दिल्ली दिल्ली? दिल्ली में क्या करने जा रहा है? दिल्ली में हमारी सरकार बनने वाली है, हमको शपथ ग्रहण करने दिल्ली जाना है। तेरी सरकार यहीं बनेगी? अरे यहाँ कैसे बनेगी? हमारी वोटें तो दिल्ली में पड़ेगी। वोटें भी यहीं पड़ेगी? नहीं भाई, वहाँ की जनता हमारा इंतजार कर रही है, हमको जाने दो। बस तू वोटें गिनता जा और ये वोटें ही पड़ेगी। चल वोटें गिन और बुला बुला अपने उस मन्नू लाल चौरसिया को बुला। हाय हाय, ये कहाँ मर गया? मन्नू लाल, अरे इधर आजा। हेलीकॉप्टर को राम विनोद को बैठा दो। आप है रामजी मोहम्मदपुर, 10 रुपए का पुरस्कार। कहते हैं इसके पोजीशन डाउन करो। अच्छा, 10 रुपए में मरवाओगे? हाँ, मरवाने में शौकीन, मरवाओ भाई। हाँ मन्नू लाल, लड़कियों के दलाल। नंबर 1 अनुभव दादा, 10 रुपया देने का इनके खाल जब तक उतर न दे 12 बंद रखियो। अरे भाई कौन हो? हमको काहे को मार रहे तुम लोग? मैं कौन हूँ? लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मैं वही शबनम हूँ हरामजादे। शबनम? अरे हेलो, आप है रौनक गुप्ता, 10 रुपया दे 20 हंटल मारो। मन्नूलाल, इनका टेंट उखाड़ के थोड़ा को ले चलो। बहुत रौनक दिखा रहे हो, रौनक तुम्हारी शांत कर दूंगा। हरामजादे, याद रखना, अपने साथ लेकर जाएगा कभी नहीं। शायद तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है कि तू कहाँ जाने वाला है और तू इनको साथ लेकर जाएगा।
और ये हमारे राम विनोद वाजपेयी मोहम्मदपुर भैया जी का कहा है कि बुधराव राय नाम पैदा करके तुम साले नंगे खड़े हो। कोरोना की मार भूल गए हो, मास्क लगा के बैठे हो। 2 साल गुमनाम से 10 रुपए सबनम के लिए है, कहा इनके कपड़ा से मूल्य उतार लियो। 2 साल में क्या हाल हुआ था मालूम हो गया। 5 साल के लिए लॉकडाउन लगवा दूंगा, हगने मूतने को तरस जाओगे। अब 5 मिनट में देख तेरे साथ क्या होगा। निकाल अपने नाम की कारतूस। मन्नूलाल, इतना बड़ा कारतूस राम विनोद को दे दूं? लो भैया अंदर कर लो। और रुकिए भैया, राम विलास जी की तरफ से 10 रुपए आए हैं, कहा था भाई इनका गोली ना मारे हो। उनका साले कभी तकलीफ, इनका कपड़ा उतार के पहले 10 हंडल मारो तो गोली मारो। कौन पागल है अल्लाह की? इसको क्या तकलीफ है? चल उसको पकड़ के ला। ला। मन्नूलाल, लगता है हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। हाय हाय, दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है? हाँ तो जा, दिल्ली में अपनी सरकार बना। आप मारेंगे नहीं? नहीं। राम विनोद को ले चले दिल्ली। उनका न ले जा, नहीं हुआ तक वीडियो बनाओ जो है मैं तुम्हारी गाड़ी भूल जाएगी। गाँव वालों, हम दिल्ली जा रहा हूं। अगर दिल्ली में हमारी सरकार बन गई तो हम आप लोगों से वादा करता हूं कि तुम सबका और खास तौर से तुम्हारे इस गांव का कल्याण करने के लिए हम फिर आएंगे। मेरा भारत महान। कहाँ को जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तू भी निकाल अपने नाम की कारतूस। ला। नहीं? कहाँ का रहने वाला है? बनारस का। वहाँ क्या करता था? वहाँ कत्था लगाते थे। और यहाँ? यहाँ के चूना लगा दिया। और सुपारी। बाकी बचाओ शमशेर सिंह, मैं उसके क्वार्टर पर जाकर वहीं पर उसका काम तमाम करती हूँ। आओ मेरे साथ, चलिए बोलो जय। मन्नूलाल चौरसिया मंत्री कालीचरण बाहर निकाल। बैठा है रे। हम कहें तुम खरभर कर दो। अभी लाशों पर बैठा है। हम कहा लहासा। देख कौन है? ये तो मंत्री मदर मन्नूलाल चार हसिया। अच्छा, एक काम कर, इन दोनों गिलास उठा पोस्टमार्टम के लिए भेज। इनके लहास लौले चले नहर पधाई दे लौंडे बैठ के सौचे। यहाँ 4-5 दिन शौचन कुकुर खुदे पोस्टमार्टम अबे कुत्ते पोस्टमार्टम करेगा डॉक्टर रे। शुक्ला, हाँ मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कि इन दोनों को मारने वाली डाकू 16 है और 16 के सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं। उसका अगला शिकार मैं। तो मैं बच्चे देखो तुम्हारे साथ हम हो जाए। अरे मेरे साथ हमेशा रहता, आज मौत को मुंह में छोड़कर भगा जा रहा है। शुक्ला, हाँ वो डाकू 16 मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी।
लेकिन मरने से पहले मैं अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वो कैसे? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने गुनाह कबूल कर लूं मरने से पहले, ताकि विजय सिंह बेगुनाह होते हम कैद की सजा काट रहा है वो तो छूट जाएगा ना। अगर मुझे कोई किसी भी तरीके से थाने तक लेकर के चलो। आइए। मिस्टर विश्वजीत सिंह, जी सर। डाकू 16 हिस्ट्री या नहीं? अभी नहीं सर। अभी नहीं? जी सर। तुम लोग क्या कर रहे हो? सर मैं कोई ऐसे मौके का इंतजार कर रहा हूँ कि अपनी पुलिस फोर्स भी न घायल हो और डाकू 16 गिरफ्तार हो जाए। तुम मौके का इंतजार करो, खून पे खून करती चली जा रही है। सर बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? आज मंत्री महोदय मन्नूलाल चौरसिया का खून हो गया। लेकिन वहाँ तो ड्यूटी शमशेर सिंह की थी। शमशेर सिंह वहाँ सारी फोर्स हटवा दी। किसके आदेश से? आदेश किसी ने बयान करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आने दो उसका बयान मेरे को। शमशेर सिंह सर तुम्हारे रहते मंत्री महोदय मन्नूलाल चौरसिया का खून हो गया, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मैं चाहता था कि मंत्री कालीचरण मारे जाए, अगर वो दोनों नहीं मारे जाते तो आज शमशेर सिंह के हाथों से नहीं बचते। इसका मतलब है कानून का वजूद तुम भी है। शुक्ला जी अरेस्ट बता दो वर्दी इसको। और चल अपने बयान बोल। शुक्ला जी इसके बयान लिखो। चल लिख रहे। रे पे कहियो तो निकारब जूता 20 है मारब। अच्छा जरा से वक्त क्या गिर गया कि साले जूते निकालने चालू कर दिया, जो कि अभी मेरे ही फेंके हुए टुकड़े पर पलता था। सेब संतरा केला खाकर उसके छिलके फेंक देता था, साले कुत्ते की तरह खाने लगता था हरामखोर। साले कब भूजे आलू नहीं खानी से। डालूंगा साले 20 जूते लगाऊंगा दिमाग से।